देखिएगा, आज त्रिकोणमिति में जो सिखाने वाला है वो है मान सार। क्या है? वैसे तो इसको याद रखने की जरूरत है ही, लेकिन कुछ ऐसा तरीका है जिसको आप लोग अगर जान गए तो जान जाएंगे तो कभी भूल भी जाएंगे। अगर यदि मान सारणी तो क्या कर सकते हैं, हम अपने आप से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन एक शर्त है, हर हाल में साइन का जो मान है वो याद ही होना चाहिए। यदि सिर्फ साइन का सभी डिग्रियों का मान यदि हम याद कर लेंगे, कॉस, टैन, कॉट, सेक, ये सब हमारे मुट्ठी में होगा। ठीक है, तो आज हम समझाएंगे। आज क्या करेंगे, हम सिर्फ साइन का मान पहले निकालना सिखाते हैं, उसके बाद ये सब कैसे निकलेगा वो सिखाएंगे। ठीक है, चलिए। कभी भी क्या करना है, मान यदि सबका निकालना है, देख रहे हैं इधर समझिएगा, साइन का जो मान है ना वो निकालना सिखा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले क्या करना, कभी भी चूंकि 5 गो मान है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस प्रकार से मान है। तो 5 गो मान हम देख रहे हैं, इस हिसाब से 5 गो रूट हम खींच लिए, देख रहे हैं। अब रूट खींचने के बाद क्या करेंगे, इसमें 0/4, इसमें 1/4, 1 2 3 4 गिनते चलेंगे। उसके बाद क्या होगा, 2/4। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 3/4। उसके बाद क्या होगा, 4/4। इतना तो जान गए। कभी भी निकालना हो तो ऐसे ही करेंगे। साइन का सिर्फ निकालना जानिए ना, ये सब तो हमारे मुट्ठी में रहेगा, कैप्चर में रहेगा। आज के बाद भूल ही जाइएगा कि हमको याद नहीं रहेगा। देखिए, अब ऐसे कर लिए, रूट में क्या किए, पहले 0 1 2 3 4 गिनती रख लीजिए। उसके बाद सब के बट्टे में क्या लगा दिए, 4 लगा दिए। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे बउआ, 0 का 0, 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2। वर्गमूल जानते हैं ना, जानते कि नहीं जानते? चलिए ऐसे कर दीजिए। उसके बाद 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2। ठीक है, अच्छा, 2 का वर्गमूल नहीं टूटता है, ध्यान रखिएगा, 2 का वर्गमूल नहीं टूटता। जिसका वर्गमूल नहीं टूटता उस पर रूट ही रहता है। क्या रहता है, रूट। अब ये रूट 2 जैसे के तैसे, ठीक है, इसका वर्गमूल टूट जाएगा, ये होता है 2। क्या होगा, 4 का वर्गमूल 2। अच्छा, 3 का वर्गमूल नहीं टूटेगा, 3। 4 का वर्गमूल 2, 4। अब 4 का क्या करेगा, अभी 2 वर्गमूल होगा 4 का, या ऐसे नहीं समझ रहे तो क्या कीजिए, इसको इसमें काट दीजिए। 4 एकम 4 है ना, 4 एकम 4, तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1। इतना तो समझ गए। रूट में क्या किए, 0/4 रखे, 1/4 रखे, 2/4 रखे, 3/4 रखे, 4/4 रखे। अब देखिए, ये 0 और 4 का जो वर्गमूल यदि हम तोड़ कर लाएंगे तो क्या होगा, 0/2 वर्गमूल तोड़ेंगे। 1/4 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1/2। 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा। 2/4 का वर्गमूल तोड़ेंगे, 2 का वर्गमूल संभव नहीं है, पूर्ण वर्गमूल, पूर्ण वर्ग नहीं है ये, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं होगा। तो अंदर रूट 2 जैसे के तैसे रहेगा। 4 का वर्गमूल टूट के आएगा 2। चलिए 3/4, 3 का फिर वर्गमूल संभव नहीं था ना, 4 का वर्गमूल तोड़ दिया। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। उसके बाद देखिए, 4 को 4 से हम काट सकते हैं, एक बार में कट गया था। और फिर 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, यहीं पे 1 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए, अब किसी भी संख्या से यदि 0 को भाग दिया जाए, किसी भी संख्या से, तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। 1/2 ये भाग लगेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए, किसी भी संख्या में बुआ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है, किसी भी संख्या में सिंपल संख्या हो ना, उसमें 2 गो रूट छुपा रहता है। क्या गो रूट, 2। देख लीजिए, जैसे मान लेते 2, तो ये क्या मिलकर बना है, रूट 2 गुने रूट 2 मिलकर बना। क्या मिलकर बना है, तो भी ध्यान रखिए, कोई भी सिंपल सी संख्या हो, 4 हो या 5 हो या 6 हो, सब रूट 6 गुने रूट 6 तब 6 होगा, रूट 3 गुने रूट 3 तब 3 होगा। इतना ध्यान रखना है, किसी भी सिंपल सी संख्या में 2 गो रूट छुपा रहता है। क्या गो रूट, 2। चलिए, यदि देख लीजिएगा पहले उदाहरण, ये 5 है, तो कैसे मिलकर बना होगा, रूट 5 गुने रूट 5 मिलकर बना होगा ये 5। ठीक है, चलिए देखिए, ये 3 है, कैसे बना होगा, रूट 3 गुने रूट 3 मिलकर के ये 3 बना होगा। बना होगा कि नहीं बना, कोई भी संख्या 2 गो रूट मिलकर बना। अब यहाँ पे वही बात ध्यान देने वाला बात है, यहाँ पे वही ध्यान देने वाली बात है, रूट 2 जो है, ठीक है, ये सिंपल सी संख्या है, तो उसमें क्या गो रूट होगा, 2 गो रूट होगा, यानी कि रूट 2 गुने रूट 2। ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, ये जैसे के तैसे है, ये जैसे के। अब देखिए, ये तो 0 है, ये 1/2 है। ठीक है, ये साइन का निकाल रहा है, कथी का निकाल रहा है, साइन थीटा के लिए। ठीक है, अब देखिए,
अब एक रूट से एक रूट 2 कट जाएगा, एक मरतबा कटेगा ना, तो एक नीचे क्या बच गया, बटे रूट 2 बच गया ना। अब मेरे पास ये कैसे है, ये तो कटने उठने से गया, रूट 2/3, ये एक जैसे ये क्या हुआ बुआ, ये साइन थीटा का अनुपात है। साइन थीटा का अनुपात कहते हैं, माफ कीजिएगा, साइन थीटा के मान साधन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जैसे के तैसे साइन में रख दीजिए। कहाँ पे रख दीजिए, साइन। 0 है तो 0 डिग्री के क्या मान होगा, 0 होगा। 30 डिग्री का क्या मान है देख लीजिए, 1/2। 45 का क्या है, 1/√2 है ना। 60 क्या है, √3/2। 90 का क्या है, 90 का क्या है, 1। ठीक है, इस हिसाब से हम देख लिए, ये निकाल के 0, तो साइन 0 का मान कितना हो गया, 0। साइन 30 है, साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2। साइन 45 का मान क्या होगा, 1/2। साइन 60 का मान क्या होगा, √3/2। साइन 90 का मान क्या होगा, समझ गए। अब साइन का चूंकि हम निकाले ना, अब साइन का निकल गया तो ये टोटल हम निकाल सकते हैं एकदम इजी वे में। अब इस टोटल को निकालने के लिए 2 बात ध्यान रखना, इधर हम लिख रहे हैं, ये तो हो गया। अब क्या होगा, कॉस निकालने के लिए साइन का जस्ट उल्टा कर देते हैं। एक सूत्र यहाँ पे लगेगा, यदि कॉसेक का निकालना हो तो 1/sin थीटा। ठीक है, यदि tan का निकालना हो तो sin θ/cos थीटा। ठीक है, यदि कॉड का निकालना हो तो tan थीटा का उल्टा। ठीक है, अच्छा कॉस का निकालना हो sin थीटा का उल्टा। किसका, sin थीटा। ठीक है, अच्छा अब कॉसेक की निकालना होता है तो हो ही गया। अब इसको ध्यान रखिए, चल तब हुआ देख लिए, साइन थीटा के कितना आसानी से निकाल दिए, कोई भीड़ था। चलिए इस बार हम इस तरीके से सिखा रहे हैं, अगले बार हाथ पर सिखाएंगे, इन हाथों पर ही सिखा देंगे। हाथ अपना सबको याद रहेगा, है ना। तो आज जब ये टॉपिक हम छेड़ दिए इसलिए इसको हम सिखा देते हैं, अगले बार फिर क्या करेंगे, हाथ पर एक और चैप्टर बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, सिखा देंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, ध्यान रहे, है ना, हाथ सबके पास रहेगा, पंजा। ठीक है, तो आज इस पर सीख लीजिए। आगे आइए, अब यहाँ देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, साइन हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि कॉस का निकालना हो तो साइन का उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, देख रहे हैं, उल्टा। तो साइन तो निकल गया, अब कॉस बनाना तो साइन का उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब ये सब नहीं उलट जाएगा, ये ऐसे आएगा। ठीक है, अब ये ऐसे आएगा, कैसे आएगा, ऐसे। अच्छा, तो ये ऐसे आएगा तो एक कहाँ आएगा, ऐसे। फिर ऐसे आएगा तो ये कहाँ आएगा, √3/2। फिर ऐसे आ रहा है, अब क्या आएगा, 1/√2 आएगा कि नहीं आएगा। अब ये जाएगा यहाँ 1/2, ये जाएगा यहाँ 0। ठीक है, अब देखिएगा कॉसेक निकालना है, देख रहे हैं, कॉसेक है ना, कॉसेक निकालना। अब कॉसेक निकालना तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि 1/sin थीटा रख दीजिए। क्या रख दीजिए, 1/sin। अब देखिए कॉसेक का मान देख रहे हैं, तो जिस कॉसेक का मान देख रहे हैं उसके ऊपर से 1 लगा दीजिए, ऊपर से, यहीं पे नहीं लगाइएगा, अलग। ठीक है, रफ की ओर हम चलते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए बुआ, अब साइन का कॉस का निकालना एकदम आसान है, समझिए कॉस और साइन कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे निकालना है कॉसेक, देख रहे हैं, है ना। अब कॉसेक निकालने के लिए एकदम सिंपल सी बात जान लीजिए। अब कॉसेक निकालने के लिए क्या करेंगे, जो साइन का मान हम निकाले रहेंगे ना, तो साइन के मान के ऊपर 1 रख देंगे, ऊपर न कि बट्टे में, ऊपर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, ऊपर। अच्छा, यहाँ पे हम साइन का मान लिख चुके, देख रहे हैं, तो सब के ऊपर में कथी लगा दीजिए, 1 लगा। तो सब के ऊपर में 1 लगा दिए, लगा दिए, लगा दिए ना। अब लगा देने के बाद थोड़ा सा जो इसका क्रियाक्रम वो कीजिए। अब क्या करेंगे, यदि किसी भी संख्या को हम 0 से भाग देंगे तो वो अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित होगा कि परिभाषित होगा, अपरिभाषित होगा ना। क्योंकि अब ये बात जानिए, किसी भी संख्या में यदि 0 से गुना करेंगे 0 होगा, किसी भी संख्या में किसी भी संख्या से 0 में यदि भाग देंगे तो 0 होगा, और यदि किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित होगा। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ पे 1 है, 1 को भाग हम कथी से दे रहे हैं, 0 से। किसी से दे रहे हैं, 0 से, तो ये अपरिभाषित बन जाएगा। अपरिभाषित को ऐसे दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं, इसको कहते हैं अपरिभाषित। ठीक है, फिर इसके ऊपर 1 दिया हुआ है, तो नीचे वाला जो रहता है ना,
पलट के ऊपर वाला में गुना हो जाएगा, ध्यान रखें, इसमें गुना हो जाएगा, पलट कर इसमें गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो क्या बनकर क्या आएगा? 2। अब बट्टे में 1 रहेगा, फिर काटेंगे बाद में तो 2 ही हो जाएगा, होगा ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं, इससे पहले करेंगे। फिर इसको इसमें क्या होगा? गुना हो जाएगा, क्या होगा? √2, ये बट्टे वाला 1 रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये ऊपर चला जाएगा, देख रहे हैं 2, और बट्टे में क्या है? √3 है ना, 1 बट्टे 1 ही रहेगा, ठीक है। सब इस सब के ऊपर 1 लगा है, इस सब के ऊपर, ठीक है। आगे आइए, अब क्या करेंगे? ये अपरिभाषित के तो अपरिभाषित रहेगा, यदि 2 को 1 से भाग देंगे क्या होगा? 2 होगा। यदि √2 को 1 से भाग देंगे क्या होगा? √2 होगा। ये तो भाग लगेगा ही नहीं, 2 बट्टे क्या होगा? √3। 1 को 1 से भाग देंगे एक बार में कटेगा ना, वही मान यहाँ पे ना आएगा। अपरिभाषित क्या होगा? अपरिभाषित। उसके बाद क्या आएगा? 2। उसके बाद क्या आएगा? √2। उसके बाद क्या होगा? 2/√3 हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, समझ जाइएगा तो कभी भूलिएगा नहीं। सबसे पहले हमको क्या करना? साइन का मान निकाल लेना है। साइन यदि निकल जाता है तो टोटल हम निकाल सकते हैं, टोटल बना सकते हैं अपने मन से, ठीक है। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि कोसेक का उल्टा फिर क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा, उलट जाएगा, ये होगा ना। किस प्रकार से साइन का उलट गया तो कोस का बन गया, और उसी प्रकार से कोसेक के निकाले, इस हिसाब से कोसेक का निकाली। अब कोसेक का जब निकल गया तो उसका उल्टा हो जाएगा, वो तो सेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। देख लीजिए, अब उलट लीजिए, 1 यहाँ पर आएगा, ये 2/√3 यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये √2 यहाँ पे आएगा, ये 2 यहाँ पे जाएगा, ये अपरिभाषित यहाँ पर आएगा, अपरिभाषित क्या होगा? हो गया, समझ गए? अच्छा, साइन, कोस, कोसेक और सेक निकालना सीख गए। अब रह गया टैन, क्या रह गया? टैन निकालना भी आसान है। अब टैन के लिए क्या करेंगे? हम जानते हैं कि टैन निकालने के लिए क्या करते हैं? साइन थीटा अब बट्टे ई होता है। अब समझिए कि सर साइन थीटा कोस थीटा का क्या लोचा है? अब जो साइन का जो मान लाया है उसका और कोस का जो मान लाया है उसका, दोनों को बट्टे में लिखेंगे, ठीक है। चलिए 2 मिनट के लिए उदाहरण देखिएगा, दिख रहा है नहीं? हाँ, चलिए साइन का मान कितना है? 0। अब बट्टे में लगा देंगे कोस का मान, कोस का मान क्या है? 1, बट्टे में लगा दिए। उसके बाद साइन का मान कितना है? 1/2। कोस का मान कितना है? √3/2, बट्टे में लगा देंगे √3/2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद साइन का मान कितना है? 45 का, 1/√2। इसका 45 का मान कितना है? 1/√2, लगा देंगे 1/√2, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है? √3/2 है ना, √3/2। अब बट्टे में क्या आएगा? 1/2, ठीक है। उसके बाद क्या है? 1। अब बट्टे में क्या लिखेंगे? 0। अब क्या करेंगे? गुना भाग जो होगा वो करेंगे, क्रिया जो सिंपल सा बात होगा। अब किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं क्या होता है? 0 होता है। 0 से भाग देंगे तब अपरिभाषित, तो यदि 0 में भाग देंगे किसी संख्या से तो 0 होगा, क्या होगा? 0। अब देखिए, ये 2 नीचे वाला से भाग लग जाता है, नीचे वाला से कट जाता है, तो 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया √3, है ना। ये √2 से √2 कट गया, और फिर 1 से 1 कट जाएगा, कई बार में? 1 बार, सीधा 1 बच गया, ठीक है। दोनों सेम था तो इसलिए काट दिए हैं। अब आइए यहाँ पे देखिए, 2 से ये 2 कट गया, अब मेरे पास बच गया √3, अब आई का थी 1। अब फिर संख्या को भाग देंगे 0 से तो अपरिभाषित, बहुत बढ़िया, ये होगा अपरिभाषित। मान निकल कर आ गया टैन का। देखिए टैन का मान क्या निकल के आएगा? टैन 0 का मान 0, टैन 45 का मान, सॉरी टैन 30 का मान 1/√3, टैन 45 का मान, टैन 60 के मान सुनिए, √3/1 है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो फिर यही प्राप्त हो जाएगा, इसलिए 1 हटा दीजिए। बट्टे में कभी 1 रखना ही नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा? √3 और टैन 90 का मान अपरिभाषित। थोड़ा सा जगह नहीं, आप लोग समझिएगा परिभाषित लिखा हुआ।
अब आइए, अब हम जानते हैं यदि tan निकल जाए तो tan का उल्टा ही कथी cos, है ना। tan का उल्टा क्या हो जाएगा cos, तो उल्टा कर दीजिए। तो ये हो गया अपरिभाषित, लिख दीजिए अपरिभाषित, अपना लिख रहे। उसके बाद क्या होगा √3, उसके बाद क्या होगा 1, उसके बाद क्या होगा 1/√3, उसके बाद क्या होगा हो गया। अब देख लिए इस प्रकार से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या कर लिए, मान हम लोग क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। एकदम आसान था, है ना। यदि थोड़ा सा इस सबको फॉलो कर दीजिएगा, थोड़ा सा, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई इसमें बाघ शेर सियार नहीं मारना, मारना तो चूहा ही है। अब इस प्रकार से आ गई। अब इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और क्या कीजिए, इसको आप जाके घर पर भी अपने से, घर पर जाना तो इसको जैसे हम बनाए उसको आप लोग 2-3 बार क्या कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। एक बार यदि बनाने आ गया, मान बैठाने आ गया, तो सदा के लिए क्या हो जाएगा, ये याद होगा। चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए।